Hello friends, welcome back on my YouTube channel Pooja Dhagar GK question for all exam. Today's topic is GK questions for all competitive exams. 40 क्वेश्चन आंसर आज हम करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। सारे क्वेश्चंस हमने इंग्लिश में लिखे हैं आज, लेकिन हम हिंदी भी करेंगे, तो हिंदी वाले परेशान ना हो। हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हम करने वाले हैं क्वेश्चंस को। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो परेशान हो जाते हैं, हिंदी उनको समझ में नहीं आती है, तो इंग्लिश वालों को मैं जो है इंग्लिश में करवा दूंगी और हिंदी वालों के लिए भी मैं इनको हिंदी में रिपीट कर दूंगी। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चंस अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जुड़ जाइए सभी पूजा डागर जी की क्लास में। जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट गैसेस कैन बी फाउंड ऑन सैटर्न? शनि, जो सैटर्न मीन्स शनि, शनि जो हमारा ग्रह है उस पर कौन सी गैसें पाई जाती हैं? व्हाट गैसेस कैन बी फाउंड इन ऑन सैटर्न? तो यहाँ पर रहेगा हाइड्रोजन और हीलियम। तो क्या आंसर रहेगा? हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये दो गैसें मिलती हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। कहाँ पर? सैटर्न पर, शनि ग्रह पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? शिमला एग्रीमेंट टुक प्लेस इन, जो शिमला समझौता हुआ था वो कब हुआ था? टुक प्लेस इन, शिमला एग्रीमेंट टुक प्लेस इन 1972। कब हुआ था शिमला समझौता? ये हुआ था 1972, 1972 में शिमला समझौता हुआ था। तो शिमला एग्रीमेंट टुक प्लेस इन 1972। देन नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हेडक्वार्टर ऑफ इसरो। हेडक्वार्टर ऑफ इसरो, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ इसरो? हेडक्वार्टर ऑफ इसरो कहाँ पर है? तो ये हमारा है बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ इसरो इज इन बेंगलुरु। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? फरवरी 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, तो ये है फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज सरदार वल्लभ भाई पटेल। फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, इसका संबंध है सरदार वल्लभ भाई पटेल। फादर ऑफ ऑल इंडिया, फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज किसको कहते हैं? फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ये कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, जो एयर में, हवा में कितनी परसेंटेज होती है नाइट्रोजन गैस की? नाइट्रोजन गैस की परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज 78%। कितनी? 78%। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, व्हाट आर नंबर ऑफ बॉल्स इन स्नूकर? स्नूकर एक गेम होता है फ्रेंड्स, स्नूकर में होता है ये। स्नूकर क्या गेम होता है मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। एक टेबल होती है, एक टेबल में जो है होल होते हैं चारों तरफ और बॉल होती हैं उसमें, और बॉल को एक लंबी सी स्टिक से हिट किया जाता है, तो ये होता है स्नूकर गेम। क्या होता है? स्नूकर गेम होता है। और इसमें कितनी बॉल होती हैं? 22 बॉल होती हैं इसमें। कितनी बॉल होती है इसके अंदर? 22 बॉल होती हैं। कौन से गेम में होती है? स्नूकर गेम में। स्नूकर गेम में 22 बॉल होती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड? आर्यभट्ट क्या है? आर्यभट्ट लॉन्च कब किया गया? आर्यभट्ट एक क्या है? उपग्रह है, एक सैटेलाइट है। क्या है आर्यभट्ट? एक सैटेलाइट है। और इसको कब लॉन्च किया गया? इसको लॉन्च किया गया 19 अप्रैल 1975 में। 19 अप्रैल 1975 में 19 अप्रैल 1975 को इसको लॉन्च किया गया। 19 अप्रैल 1975 को इसको लॉन्च किया गया। किसको?
आर्यभट्ट को। आर्यभट्ट एक सैटेलाइट है, उपग्रह है, भारत का पहला उपग्रह इसको बोलते हैं, फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया। भारत का पहला उपग्रह क्या है? आर्यभट्ट। ठीक है, और इसको कब लॉन्च किया गया ये भी आपको याद रखना है, 1975 में। कौन सी डेट को? 19 अप्रैल 1975। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? रॉकेट लॉन्च्ड, रॉकेट लॉन्च पैड। ये रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ पर है? ये रॉकेट लॉन्च पैड ये है हमारा श्रीहरिकोटा में। कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा में रॉकेट लॉन्च पैड है। रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 9 क्वेश्चन। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आई होप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। दोनों मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखे हैं लेकिन मैं हिंदी में भी इनको बता रही हूँ। which organ removes nitrogenous compound from the blood? तो कौन सी ऐसी ऑर्गेन है जो रिमूव करती है, ख़त्म करती है नाइट्रोजन को? कहाँ से? कंपाउंड फ्रॉम द ब्लड से। तो ये होती है हमारी किडनी। क्या होती है? किडनी जो है खून को बिल्कुल साफ कर देती है, जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको ख़त्म कर देती है, तो किडनी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु इज़ द ओनली मेल इन द नेशनल वुमेन्स कमीशन? नेशनल वुमेन कमीशन में एक मेल कौन रहे हैं? ओनली मेल। हु इज़ द ओनली मेल इन नेशनल वुमेन कमीशन? नेशनल वुमेन कमीशन में एक आदमी कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं आलोक रावत रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आलोक रावत। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? चिनाब झेलम आर ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? ये सहायक नदियों को बोलते हैं। तो चिनाब और झेलम होती हैं दो नदियां जो हैं, आर ट्रिब्यूटरीज रिवर ऑफ विच रिवर? तो ये किसकी? दोनों किसकी सहायक नदियां हैं? कौन सी? चिनाब और झेलम, ये टू रिवर्स हैं ये, और ये 2 रिवर्स हैं। ये ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं? सहायक नदियां किसकी हैं? ये हैं इंदुज की। ठीक है, चिनाब और झेलम है इंदुज नदी की सहायक नदियाँ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया? होम रूल मूवमेंट है, यह किसने किया था? होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी भारत में? हु इज़ द स्टार्टेड इन द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया? तो एनी बेसेंट ने। किसने? एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, यानी होम रूल मूवमेंट इन इंडिया, एनी बेसेंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? नेम द ऑपरेशन दैट लेड टू द कैप्चर एंड डेथ ऑफ ओसामा बिन लादेन कौन थे? एक आतंकी थे ओसामा बिन लादेन, और इनको मारने के लिए एक ऑपरेशन जो है भारत सरकार ने किया था ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन का जो नाम था वो क्या था? ठीक है, डेथ ऑफ द ओसामा बिन लादेन। तो नाम क्या था इस ऑपरेशन का, ये पूछा गया, नेम द ऑपरेशन। तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर। ठीक है, ये इसका नाम था, ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर, ये इसका नाम था। ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए ये ऑपरेशन स्टार्ट किया था, ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर। क्वेश्चन नंबर 15, रिसेंटली द दिल्ली पुलिस लॉन्च्ड एन ऐप फॉर वुमेन। एक ऐप लॉन्च की है दिल्ली सरकार ने, तो वो ऐप का नाम क्या पूछा गया है? वुमेन इन डिस्ट्रेस। तो द नेम ऑफ द ऐप क्या है? ये है हिम्मत ऐप है, जो वुमेन के लिए दिल्ली सरकार ने स्टार्ट की है, हिम्मत ऐप। ठीक है, ये रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16,
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UNFCC? इसकी फुल फॉर्म क्या है UNFCC की? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड, यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, एफ से फ्रेमवर्क, सी से कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये रहेगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 16। ये हो गए अपने क्वेश्चन नंबर 16 तक हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। केवल 40 क्वेश्चन है। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि कैसे क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, और आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं ना, हिंदी वालों को भी और इंग्लिश वालों को भी। क्वेश्चन नंबर 17, विच फंडामेंटल राइट इज granted even to non-citizens of India? तो यहाँ पर क्या रहेगा? विच फंडामेंटल राइट इज, कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है कि इज ग्रांटेड इवन एन नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया। नॉन सिटीजन यानी जो भारत के रहने वाले नहीं हैं, नॉन सिटीजन है। तो कौन सा ऐसा मूल अधिकार उनको मिला है, मौलिक अधिकार उनको कौन सा मिला है यहाँ पर, या फंडामेंटल राइट कौन सा मिला है वो बताना है हमें। तो फंडामेंटल राइट ये है राइट ऑफ लाइफ। किसका? राइट ऑफ लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, और पर्सनल लिबर्टी और निजी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। कौन सा आर्टिकल करता है? विच फंडामेंटल राइट? ये है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में ऐसा बोला गया है। आर्टिकल 21 में बोला गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने और उसकी निजी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का अधिकार है। तो राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये है भारत के हर एक नागरिक को जो ये अधिकार प्राप्त है, और नॉन सिटीजन ऑफ इंडियंस को भी ये अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 18, DBMS full form. What is the DBMS full form? This is the database management system. Database management system is the full form of a DBMS. तो ये full form होगी DBMS की। DBMS की full form क्या होगी? Database management system। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन। ASCII stands for, ASCII stands for, what is the meaning of this statement? तो ये what is the meaning of this? These stands for ASCII, full form of this American Standard Code for Formation Interchange। ठीक है, ए मतलब अमेरिकन, एस मतलब स्टैंडर्ड, सी मतलब कोड, फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन क्या करना? इंटरचेंज करना। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये रहेगा इसका फुल फॉर्म। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज शॉर्टकट की टू एक्सपेंड ब्राउजिंग? एक्सपेंड करना ब्राउजिंग स्क्रीन इन वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र पर ब्राउजिंग स्क्रीन को एक्सपेंड करना, ये शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एक्सपेंड ब्राउजिंग स्क्रीन इन वेब ब्राउज़र? तो ये रहेगा F11। क्या रहेगा इसका आंसर? F11 आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज द ओपोनेंट टीम फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच ऑफ सचिन इन 1989? जो पहला टेस्ट मैच हुआ था, फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ था, उस टाइम पे जो सचिन ने खेला था, तो कब खेला था और कौन सी अपोजिट टीम थी? 1989 में खेला था, इन्होंने बता रखा है 1989 में, और इसकी अपोजिट टीम पूछी है, अपोनेंट टीम थी पाकिस्तान। क्या थी? पाकिस्तान। 1989 में फर्स्ट टेस्ट मैच खेला गया था, याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, फर्स्ट ओलंपिक गेम वाज हेल्ड इन? फर्स्ट ओलंपिक गेम जो है, पहले ओलंपिक खेल जो है वह कहाँ पर हुए? ये हुए एथेंस ग्रीस में। कहाँ पर? एथेंस ग्रीस में हुए। फर्स्ट ओलंपिक गेम वाज हेल्ड इन एथेंस
एथेंस ग्रीक में पहले ओलंपिक खेल खेले गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 क्या है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ सॉइल कॉल्ड एज? जो स्टडी ऑफ सॉइल है यानी मिट्टी का जो अध्ययन है, स्टडी ऑफ सॉइल, उसको क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ सॉइल को बोलते हैं पेडालॉजी। क्या बोलते हैं? पेडालॉजी बोलते हैं। तो ये हो गया स्टडी ऑफ सॉइल को बोलते हैं पेडोलॉजी, और हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं पेडोलॉजी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ईयर आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड? जो इन विच ईयर आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड, कब आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया? 1975 में। कब लॉन्च किया गया? 1975 में आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया। और जो है आर्यभट्ट क्या है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ये क्वेश्चन हमने किया है। आर्यभट्ट क्या है? इंडियंस फर्स्ट सैटेलाइट है। यह है भारत का पहला उपग्रह है। आर्यभट्ट पहला उपग्रह है भारत का, इंडियंस फर्स्ट सैटेलाइट है, और जो कि 1975 में यानी 19 अप्रैल 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। और दिल्ली इज मेड कैपिटल इन विच ईयर? दिल्ली जो है भारत की कैपिटल कब बन गई, राजधानी कब बन गई? 1911 में। 1911 में दिल्ली है भारत की राजधानी बनी थी। दिल्ली इज मेड कैपिटल इन विच ईयर? 1911। पाकिस्तानी क्रिकेट अंपायर विच हैज़ बीन बैंड फॉर 5 ईयर्स? 5 ईयर के लिए बैन कर दिया गया। ऐसे पाकिस्तानी क्रिकेट के अंपायर कौन रहे हैं? पाकिस्तान क्रिकेट के अंपायर ऐसे कौन रहे हैं जिनको जो है 5 साल के लिए बैन कर दिया गया था? क्रिकेट अंपायर रहे हैं, कौन रहे हैं इनमें से बताना है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा असद रऊफ। क्या रहेगा? असद रऊफ ऐसे अंपायर रहे हैं पाकिस्तान के जिनको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया था। असद रऊफ याद रखना है, असद रऊफ इसका आंसर रहेगा। 5 ईयर के लिए इनको बैन कर दिया था असद रऊफ को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन। द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिक बाय नियोलिथिक पीपल, यानी नवपाषाण काल में ऐसे डोमेस्टिक एनिमल कौन सा रहा है सबसे पहले जो पालतू बनाया गया? तो रहा है डॉग। क्या? डॉग। नियोलिथिक पीपल, ये रहेगा आंसर डॉग। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSA? NSA की फुल फॉर्म क्या रहेगी? NSA की फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज की फुल फॉर्म रहेगी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NSA? NSA की फुल फॉर्म क्या रहेगी? नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी रहेगी फुल फॉर्म। और इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। हु इज़ द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट? हाई कोर्ट की पहली फर्स्ट फीमेल जज कौन रही हैं? फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द हाई कोर्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट? इज अन्ना चांडी। अन्ना चांडी नाम इनका रहा है। अन्ना चांडी, हिंदी में भी लिख दिया मैंने। अन्ना चांडी रही हैं पहली वुमेन जो कि हाई कोर्ट की पहली वुमेन रही हैं, हाई कोर्ट की जज रही हैं, जज ऑफ द हाई कोर्ट, फर्स्ट फीमेल वुमेन अन्ना चांडी। क्वेश्चन नंबर 30, विच गैस इज फिल्ड इन बलून? बलून में कौन सी गैस फिल की जाती है? विच गैस इज फिल्ड इन बलून? इज हीलियम। हीलियम गैस जो है वो बैलून में भरी जाती है। विच गैस इज फिल्ड इन बैलून? इट्स हीलियम गैस जो है उसमें भरी जाती है बलून्स में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 हम डेली 8 बजे जीके पढ़ते हैं। डेली 8 से 8:40 पर करते हैं। आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी तो केवल 40 क्वेश्चन हमने रखे हैं आज की क्लास में, और एक दिन में क्लास होती है अपनी साइंस की, उसमें हम टॉपिक वाइज साइंस को कवर करते हैं। तो अगर आप वो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 31, विच कॉन्स्टिट्यूशन
which constitution amendment was enacted by इंदिरा गांधी ड्यूरिंग द emergency। तो इंदिरा गांधी थी जो इंदिरा गांधी, उन्होंने इमरजेंसी के टाइम पर कौन सा जो अमेंडमेंट है संशोधन किया था? तो कौन सा? विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज एनेक्टेड बाय इंदिरा गांधी ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इमरजेंसी में कौन सा संविधान संशोधन लागू किया गया था? तो ये किया गया था 42 अमेंडमेंट। 42 अमेंडमेंट रहेगा आंसर इसका। 42 अमेंडमेंट जो है ये है इमरजेंसी के टाइम पे लागू कर दिया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, जब जीवन रक्षा पदक हैज़ हाउ मैनी कैटेगरीज। जो जीवन रक्षा पदक है इसको कितनी कैटेगरीज में बांटा गया? तो इसको कितने भागों में बांटा गया? जीवन रक्षा पदक ये है 3 कैटेगरी में बांटा गया। जीवन रक्षा पदक को 3 भागों में बांटा गया। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक और उत्तम जीवन रक्षा पदक एंड जीवन रक्षा पदक, इन 3 भागों में बांटा गया। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक और उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक, इन 3 भागों में इसको बांटा गया। हिंदी में भी मैंने बता दिया और इंग्लिश में भी मैंने इस पर लिख दिया है। तो आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। पूना पैक्ट वाज साइंड इन विच ईयर। जो पूना पैक्ट जो हुआ था वो कब हुआ था? 1932 में। 1932 में पूना पैक्ट हुआ। इस पर वाज साइंड इन विच ईयर, ये इस पर साइन किया गया 1932 में। और ये जो समझौता हुआ था यह क्या था? पूना पैक्ट क्या था वो देख लेते हैं। पूना पैक्ट जो है, पूना पैक्ट अर्थात पूना समझौता भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य में यह समझौता हुआ था, पूना समझौता। और पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को यह हुआ था। तो यह जो समझौता हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में यह समझौता हुआ था। और यह 24 सितंबर 1932 में इसको जो है यह समझौता हुआ। और इसमें दलित वर्गों की तरफ से तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी उच्च जाति के हिंदू नेताओं की ओर से थे। ठीक है, इस तरह से ये दोनों के बीच में समझौता हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI की फुल फॉर्म है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, कब एस्टेब्लिश किया गया? 12 अप्रैल 1988 में। 12 अप्रैल 1988 में 1988 में जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यह है एस्टेब्लिश किया गया 12 अप्रैल 1988 में। व्हाट इज़ द एज ऑफ द यूनिवर्स? जो हमारा यूनिवर्स है उसकी एज क्या बताई गई है? यूनिवर्स जो हमारा है उसकी एज कितनी बताई गई है? हमारा यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, जो हमारा ब्रह्मांड है उसकी एज कितनी बताई गई है? तो हमारे ब्रह्मांड की जो एज है वो बताई गई है 13.8 मिलियन ईयर। कब? 13.8 मिलियन ईयर, इतने साल की जो है यूनिवर्स की एज बताई गई है 13.8 बिलियन ईयर। क्वेश्चन नंबर 36, हु वाज द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम PM इन द वर्ल्ड? तो पहली फर्स्ट फीमेल मुस्लिम PM इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में, पूरे विश्व में कौन सी पहली मुस्लिम PM प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट रही हैं? प्रेसिडेंट
नहीं। प्राइम मिनिस्टर कौन रही हैं? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रही हैं पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर कौन रही हैं? ये रही हैं बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो इज़ द फर्स्ट वुमेन ऑफ द वन ऑफ द वर्ल्ड मुस्लिम पीएम। ठीक है, मुस्लिम पीएम ये रही हैं बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो ये रहेगा इसका आंसर। 36 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, केवल अपने 4 ही क्वेश्चन बचे हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, केवल आपकी ज़्यादा नहीं 5 ही मिनट लूँगी मैं, 5 मिनट भी नहीं। तो जल्दी से कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को भी। क्वेश्चन नंबर 37, ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2015 इज गिवन फॉर विच बुक? कौन सी ऐसी बुक थी जिसको 2015 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह दिया गया? ऐसी पुस्तक कौन सी रही है 2015 में जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो अमृता ऐसी पुस्तक रही है। कौन सी पुस्तक रही है? अमृता पुस्तक को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला गया कब? 2015 में। ठीक है फ्रेंड्स, 2015 में कौन सी ऐसी बुक है जिसको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला? तो ये मिला था अमृता को। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन क्या है? डायनासोर वर प्रेजेंट इन अर्थ इन विच एज? कौन सी एज में जो डायनासोर थे कौन सी एज में प्रेजेंट थे हमारी अर्थ पर? ये मेसोजोइक एरा में। कौन से? मेसोजोइक एरा में डायनासोर प्रेजेंट थे हमारी धरती पर। डायनासोर ख़त्म हो चुके हैं, तो ये मेसोजोइक एरा में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। Atomic number of oxygen is 8. The last king of Chola's density, जो Chola's density है, इसमें चोला थे जो उनके जो लास्ट किंग थे वो कौन रहे हैं? आखिरी शासक कौन रहे हैं चोला के टाइम पर? वे थे राजेंद्र चोला लास्ट किंग रहे हैं। ये हो गए अपने 40 क्वेश्चन फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच आप सभी का, थैंक यू वेरी मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए, जो कि मैं आपको हमेशा थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती समय आपने इस वीडियो पर लगाया। आई होप ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इम्पोर्टेंट रहेगी। तो थैंक यू सो मच आप सभी का क्लास पर आने के लिए टाइम से। और डेली अपनी क्लास 8 बजे होती है, प्लीज़ टाइम से आप आ जाया करें। 3 बजे अपनी क्लास होती है साइंस जीके, उसमें हम करते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। और सारी की सारी जो है टॉपिक्स हैं तो मैंने प्लेलिस्ट में बना दिए हैं, सारे ऐड कर दिए हैं प्लेलिस्ट में, ताकि आपको इजीली सारे टॉपिक्स मिल जाएं और इजीली आप उनको पढ़ सको। तो सारे टॉपिक्स आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो प्लेलिस्ट आपको जिस चीज़ की प्लेलिस्ट देखनी है तो आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा लुसेंट जीके के 10 पार्ट मिलेंगे एक प्लेलिस्ट में। एक प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा आधुनिक भारत का इतिहास। एक प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। एक प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको प्राचीन कालीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया मिलेगा आपको। और एक प्लेलिस्ट में क्या मिलेगा आपको? एक प्लेलिस्ट में हिस्ट्री जीके मिलेगा, एक प्लेलिस्ट में हिंदी जीके मिलेगा, एक प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग मैंने बना रखे हैं विश्व का भूगोल भी आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें आपको विश्व से संबंधित क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, तो आप वो भी पढ़ लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कवर कर रखे हैं फ्रेंड्स। और जो हरियाणा से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो HSSC से रिलेटेड भी हमने वीडियो बना रखी हैं। तो HSSC के 10 पार्ट हमने कर रखे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स क्वेश्चंस। एक प्लेलिस्ट प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स क्वेश्चंस की है और एक प्लेलिस्ट पूरे हरियाणा से, संपूर्ण हरियाणा का जो डिटेल है वो हमने 7 टॉपिक में कवर कर रखी है।
तो आप 2 प्लेलिस्ट ही हरियाणा वाली हैं, तो आपको हरियाणा से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस पढ़ने हैं या एचटेट वगैरह भी आप दे रहे हो, हरियाणा का कोई भी पेपर हरियाणा जीके उसमें पक्का आती है, तो आप ये ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि जो पीछे हरियाणा वाला पेपर हुआ था तो सारी जीके इन्हीं क्वेश्चन में से आ गई थी, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं था। तो आप इन दोनों वीडियोज़ को हरियाणा के लिए देख लीजिएगा। और बाकी एग्ज़ाम के लिए हर एक एग्ज़ाम में हर एक तरह के क्वेश्चंस जीके के आते हैं, जो कि हम यहाँ पर करते हैं। हिस्ट्री जीके, ज्योग्राफी जीके, पॉलिटिकल जीके, साइंस जीके में भी तीनों सब्जेक्ट्स हमारे रहते हैं हिंदी में। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।